नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ भारत में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हैं टीवी न्यूज इंडस्ट्री का सबसे खास शो 4 का फायर। हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह आप हम पर भरोसा जता रहे हैं, ट्रुथ एंड न्यूज फॉर यूज के लिए हम लगातार काम करते हैं। यंग इंडिया का न्यूज नजरिया 4 का फायर ने हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि हम आपके भरोसे पर पूरी तरह से खरे उतरे। हमारी कोशिश है वीडियो सबूतों में आपको पूरी खबर हम आपको दिखाएं, ताकि कहीं कोई भ्रम आपके मन में ना रह जाए। बने रहिए 1 घंटे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। न्यूज इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा शो जिसमें खबरों में रफ्तार भी होती है, खबरें विस्तार से भी होती है। इस बुलेटिन में हम आपको तेज रफ्तार में खबरें तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ देश दुनिया के सारे अपडेटेड वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। हमेशा की तरह अगले 1 घंटे तक आप 4 के फायर के साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ अयोध्या में पीएम मोदी और योगी का संकल्प अब तक कितना साकार हुआ है, अयोध्या का कितना कायाकल्प हुआ है, राम मंदिर निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है, क्या जनवरी 2024 में आप दिव्य भव्य अलौकिक मंदिर में रामलला का दर्शन कर पाएंगे। रामनगरी अयोध्या से आपको डायरेक्ट रिपोर्ट दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आपको गंगा विलास क्रूज की भी सैर कराएंगे, जिसे आज पीएम मोदी ने वाराणसी से हरी झंडी दिखाई है, रवाना किया है। इसी के साथ कुदरत की जो स्ट्राइक है उसकी खबरें भी आपके लिए हम लाए हैं। कहीं बर्फबारी हुई है, कहीं बारिश हो रही है, तो कहीं बाढ़ ने हाल बेहाल कर दिया है। बिहार में टाइगर टेरर की ग्राउंड रिपोर्ट भी जो है वो एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात आसमानी आफत की करते हैं। आसमान से इतनी बर्फबारी हुई कि जन्नत की वादियां महक उठी हैं, लेकिन कई जगहों पर मुश्किल भी बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की बात करें, ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में देर रात से बर्फबारी देखी गई। तो वहीं बर्फबारी के चलते श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से हजारों वाहन रास्ते में फंस गए हैं। आप भी देखिए यहाँ पर बर्फबारी का नजारा लाइव। बर्फबारी का लाइव वीडियो। नजारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का है। यहां देर रात से ही जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से हाल बेहाल हैं। बर्फबारी के चलते यहां इलाके में शीतलहर का प्रकोप है, वहीं वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। तस्वीरें श्रीनगर नेशनल हाईवे की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे और श्रीनगर लेह हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने की वजह से हजारों वाहन रास्ते में फंस गए। कई घंटों से लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यहां इतनी बर्फबारी हुई कि गाड़ियों पर बर्फ जमा हो गई। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बर्फबारी से फिजा ही बदल गई है। बर्फबारी सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। मनाली से डलहौजी तक सैलानियों का जमघट लगा हुआ है, तो लोग कहीं पर हमें स्काई डाइविंग करते हुए भी नजर आए। देश दुनिया से सैलानी जो हैं वो स्काई डाइविंग के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें किस तरह से निकलकर सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पर्यटकों के आने से जो स्थानीय कारोबारी हैं वो भी बेहद खुश हैं। आपको दिखाते हैं स्काई डाइविंग का लाइव नजारा। चारों तरफ हिम की ऊंची ऊंची चोटियां, बर्फ के बीच स्काई डाइविंग है ना रोमांचकारी। आसमान से कुदरत उपहार बरसा रही है, तो नीचे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग स्काई डाइविंग का लुत्फ उठा रहे हैं। पूरा इलाका सैलानियों से पटा पड़ा है। दुनिया भर से पर्यटक। शहर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प भी देखने को मिली है, जिसमें कि युवक की गोली लगने से मौत हो गई। राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद पेरू में हिंसा की आग भड़क उठी है। अब तक बताया जा रहा 49 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पेरू में हिंसा की आग और भड़क गई है। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर दनादन फायरिंग कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी भी अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों पर ईंट और पत्थर फेंक रहे हैं। इस युवक को देखिए जो पुलिस कर्मियों पर गुलेल से हमला कर रहा है। पूरा पेरू पिछले 1 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा है। पेरू के लोग पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो विद्रोह के आरोप में 18 महीने की कैद झेल रहे हैं। हिंसा की ये ताजा तस्वीर पेरू के जुलाइका शहर की है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई और गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए, जमकर उत्पात मचाने लगे। इस दौरान सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग भी की।
राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के पद से हटाए जाने के बाद फैली अशांति में अब तक 49 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। देखिए, कई जगहों पर बर्फबारी लगातार हो रही है, सैलानियों में खुशी है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सैलानी बर्फबारी के बीच मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मनाली, कुल्लू, शिमला और डलहौजी की हैं, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में देखिए, पिछले 24 घंटों से लगातार बर्फबारी जारी है और सैलानी बेहद खुश हैं उससे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे शक्तिशाली बवंडर की लाइव तस्वीरें, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। घटना अमेरिका के अल्बामा प्रांत की बताई जा रही है, जहां तूफानी बवंडर ने 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बवंडर के चक्कर में जो भी आया तिनके की तरह उड़ने लगा। 60 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। अल्बामा प्रांत में एक नहीं बल्कि कुल 23 टॉर्नेडो जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। खतरनाक बवंडर आया और तबाही मचाकर चला गया। बवंडर के आगोश में जो भी आया तिनके की तरह उड़ गया। बवंडर की रफ्तार इतनी तेज कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। विनाशकारी बवंडर आने से पहले आसमान में अंधेरा छा गया, फिर आया बवंडर और तबाही मचाते हुए चला गया। चंद सेकंड में ही हर तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। कुदरत के प्रचंड प्रहार की ये तस्वीरें अमेरिका के कोस्टल प्रांत अल्बामा की हैं, जहां शक्तिशाली बवंडर से भारी तबाही हुई है। इस घटना में 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बवंडर आने के बाद कई घरों की छतें उड़ गईं। खबरों के मुताबिक 60 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों पेड़ उड़ गए, जिसकी वजह से कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। उधर जॉर्जिया में भी बिजली गिरने से एक शख्स की जान चली गई। कई जगहों पर राहत और बचाव अभियान चल रहा है और घायल लोगों की तलाश की जा रही है। हिमाचल से खबर है, हिमाचल की पहाड़ियों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। शिमला बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। जब आसमान से बर्फ के फाहे गिरे तो फिर सैलानियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लोग बर्फ पर जमकर मस्ती करते नजर आते हैं। शिमला में जन्नत जैसा नजारा दिखने लगा। बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हैं वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अद्भुत, विहंगम और बेहद खूबसूरत नजारा। भला इस नजारे को देखकर कौन नहीं आकर्षित होगा। कुदरत के असीम तोहफे से हिमाचल की वादियां खिल उठी हैं। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादरों में लिपटा नजर आ रहा है। आसमान से बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, तो वहीं लोग बर्फ पर मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लोग बर्फ पर जमकर खेल रहे हैं। प्रकृति का ये मनमोहक नजारा हिमाचल प्रदेश के शिमला का है, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। शिमला में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। ऐसे में टूरिस्ट सड़कों पर ही मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके सैलानियों का जोश हाई है। उधर कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल में भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति, रोहतांग टनल, कुंजुम पास और बारालाचा में बर्फ की मोटी परत बिछी है। वहीं किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। जरा सोचिए, अचानक पहाड़ दरकने लगे तो मंजर कैसा होगा। आज आपको पहाड़ टूटने का लाइव वीडियो दिखाएंगे। लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरों को जिसने भी देखा उनका दिल दहल गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, राहत की बात रही। एक तरफ लैंडस्लाइड हुई, दूसरी तरफ बर्फबारी। कुदरत के डबल अटैक से कश्मीर के लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद की गई है। एक तरफ लैंडस्लाइड, दूसरी तरफ सफेद आफत। कुदरत के डबल अटैक की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के रामबन की है, जहां अचानक पहाड़ दरकने लगा। पहाड़ों से मलबा और बोल्डर टूटकर सरकने लगा। इस खौफनाक मंजर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। हाईवे पर बोल्डर और मलबे का अंबार लग गया और गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हाईवे पर मलबा जमा होने और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिसके बाद हाईवे पर दोनों तरफ सैकड़ों वाहन रास्ते में ही फंस गए। राहत और बचाव कर्मी रास्ते से मलबे को हटाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रामबन में भारी बर्फबारी हो रही है। पूरा इलाका बर्फिस्तान जैसा नजर आ रहा है। हाईवे पर बर्फ जमने से वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। सड़कों पर फिसलन होने से वाहन चालकों को दिक्कत आ रही है, लेकिन बर्फबारी पर्यटकों को खूब लुभा भी रही है।
देश विदेश से टूरिस्ट कश्मीर की वादियों का रुख कर रहे हैं। और अब आपको एक वीडियो हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। 3 अज्ञात लोगों ने 8 जनवरी की आधी रात को घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हालांकि घर के अंदर सो रहे पूरे परिवार की जान बाल बाल बच गई। वहीं वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश नाकाम हुई। आधी रात में पेट्रोल छिड़ककर घर में आग लगाई। रोंगटे खड़े करने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आधी रात में 3 शख्स आए, फिर घर के दरवाजे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की खौफनाक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हैरान और परेशान करने वाली ये घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है, जहां 3 अज्ञात शख्स ने 8 जनवरी को आधी रात को एक घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बदमाशों ने जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया, पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। हालांकि वक्त रहते लोगों की नींद खुली और सभी लोगों की जान बच गई। इस घटना के बाद जहां पीड़ित परिवार में डर का माहौल है, वहीं पड़ोस के लोग भी खौफजदा हैं। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जोशीमठ में स्थिति अभी भी पहले जैसी ही है। इसरो ने जोशीमठ में धंसान की सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसरो के मुताबिक जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये भी बताया गया है कि जोशीमठ में कहां-कहां ज्यादा खतरा है। एक तरफ देखिए जोशीमठ जो है वो धंस रहा है, तो वहीं भूकंप के झटके भी आ रहे हैं। क्या किसी बड़े खतरे की आहट तो नहीं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने जोशीमठ को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसके मुताबिक जोशीमठ में सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पहली बार जोशीमठ भू धंसान की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जोशीमठ शहर कितनी तेजी से धंस रहा है। ये सभी तस्वीरें कार्टोसैट 2 की एक सैटेलाइट से ली गई हैं। ये तस्वीरें काफी चौंकाने वाली हैं। NRAC की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसा है। 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 तक यानी 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई। 12 दिनों में जोशीमठ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन से आए दिन लोगों की मौत होती है। एक ऐसा ही मामला कांदिवली रेलवे स्टेशन से सामने आया, जहां एक महिला मलाड की तरफ जाने के लिए ट्रेन पकड़ रही थी और अचानक ट्रेन चलने लगी, जिससे महिला का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रेन और पटरी के बीच में आ गई। लेकिन स्टेशन पर मौजूद लोगों ने महिला को बाहर खींच लिया। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। फौरन देखिए उसे पास के अस्पताल में भर्ती यहाँ पर किया गया था। तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं और महिला की जान चली गई है। देखिए ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। दरअसल महिला जो है वो देखिए किस तरह से ट्रेन की चपेट में यहाँ पर आ गई थी जल्दबाजी में। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर और ये सचेत करती है कि इस तरह से चलती ट्रेन में सफर करेंगे किस तरह से जानलेवा हो जाता है। महिला ने इस लोकल में चढ़ने की कोशिश की थी, इसी दौरान बैलेंस बिगड़ा। हालांकि वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उस महिला को बचाया, क्योंकि महिला की भी स्थिति इस समय बहुत घायल अवस्था की थी। देखिए वहां पर खून भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कैसे महिला एकदम से उस चलती ट्रेन की चपेट में आ गई थी और वहां पर मौजूद लोगों ने उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। आगे बढ़ते बाद बिहार की करते हैं। बिहार के सीतामढ़ी में बाघ के आने से लोगों में दहशत है। बीती रात बाघ ने 2 घोड़ों को भी अपना निवाला बना लिया। वन विभाग की टीम बाघ के रेस्क्यू में जुटी हुई है। पिछले 5 दिनों से बाघ को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई। इससे पहले रामनगरा गांव में भी बाघ में 2 महिलाओं पर बाघ ने हमला बोला था। सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पर बसा हुआ है। ऐसे में यहाँ अक्सर बाघ, तेंदुआ और हाथियों के हमले का खतरा जो है वो बना रहता है। रिपोर्ट आपको दिखाते, देखिए सर। अचानक आधी रात में ग्रामीण चीखने और चिल्लाने लगे, भागो भागो टाइगर आया।
लेकिन किसी ने घर से बाहर कदम रखने की जहमत नहीं दिखाई। रात भर लोग घरों में दुबके रहे। लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होने पर लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक बाघ अपना काम कर चुका था। बाघ 2 घोड़ों को निवाला बनाकर भाग चुका था। इस घटना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना पुनौरा थाना क्षेत्र के खरका गांव की है, जहां बीती रात बाघ ने 2 घोड़ों को मार डाला और शरीर के आधे हिस्से को खा गए। विभाग की टीम पिछले 5 दिनों से बाघ की तलाशी में जुटी है, लेकिन न तो बाघ का कोई सुराग मिला, न ही ये पता लगा पाए कि बाघ सीतामढ़ी से कहां पहुंचा। इससे पहले रामनगरा गांव में खेत में काम कर रही 2 महिलाओं पर बाघ ने हमला किया था। और टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता साकेत कुमार सीतामढ़ी में महा टाइगर की तलाश के मिशन में है। जी हाँ, साकेत उस जगह पर पहुंचे जहां पर बाघ के पैरों के निशान की साफ तौर नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी के जिस गांव में ये बाघ दिखा है, वहां ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ भारत पहुंचा है और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को इस ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। और सबसे पहले इस जंगल में हम पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरह से जहां पर ये बाघ दिखा है, एक दिन पहले यहाँ पर ये आदमखोर बाघ जो है वो दिखा था, जो जानवरों को जिसने निशाना बनाया। ये बाघ नेपाल से आया है। वो तस्वीर हम दिखाते हैं आपको, जहाँ पर ये तालाब है, एक छोटा सा तालाब नुमा आप देख सकते हैं जगह है। और यहाँ पर भी जो फुटप्रिंट है इस बाघ के, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फुटप्रिंट जो है बाघ का, वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पंजा का निशान, ये पंजे का निशान है। उसके अलावा एक ये देखिए बड़ा सा पग मार्क है यहाँ पर। हम कहेंगे ये तस्वीर मुस्तफ़ा को दिखाए वो किस तरह से। देखिए काफी बड़ा ये पंजा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये काफी बड़ा पंजा है। दूसरा पंजा यहाँ पर उसका निशान दिख रहा है, एक यहाँ पर, यानी कि पानी पीने के लिए ये बाघ जो है वो पहुंचा था। और यहाँ पर उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर अभी भी दिख रहे हैं। काफी बड़े फुटप्रिंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये एक फुटप्रिंट है, दूसरा है, और पीछे का जो पैर है इसका ये, और एक बगल में यहाँ पर भी आपको हम तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर भी एक फुटप्रिंट है। इसके अलावा आगे भी अगर हम बढ़ते हैं, जिधर से ये बाघ यहाँ पर पहुंचा था वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी एक पंजे का निशान, ये देखिए, ये सर्कल जो है, ये पंजे से जल्द खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आगे भी हम जंगल में आपको लेकर चलेंगे और वहाँ भी आपको हम दिखाते हैं जो फुटप्रिंट्स जो है वो जंगलों में भी देखने को मिल रहा है। तो वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से फुटप्रिंट जो है वो जगह जगह यहाँ पर बाघ के जो है वो दिख रहे हैं, निशान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे बताया गया, ये जो आप ये जो खेत दिख रहा है, इस खेत के अंदर भी जो है वो ये जो बाघ के पैरों के निशान है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि केरल में भी इसी तरह से बाघ का जानवरों का आतंक नजर आता है। वायनाड में भी जंगली जानवरों ने आतंक मचाया है। बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई है। मृतक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी बाघ ने उस पर अटैक किया। बाघ ने किसान को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है और बाद में किसान की मौत हो गई। पूरे इलाके में पिछले 1 महीने से बाघ का आतंक है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल के वायनाड में बाघ का आतंक। बाघ ने किसान पर हमला किया। गंभीर रूप से जख्मी किसान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। टाइगर के हमले की तस्वीर वायनाड के पुथुसेरी की है, जहां टाइगर ने किसान पर हमला बोल दिया। सुबह करीब 11 बजे 52 वर्षीय किसान खेत में जब काम कर रहा था, तभी अचानक बाघ ने उस पर हमला किया। गंभीर हालत में किसान को मन्नतवाड़ी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसे कोझीकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि कोझीकोड मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त किसान को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इलाके में करीब 1 महीने से बाघ का आतंक है। बाघ कई पशुओं को निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बाघ पकड़ से बाहर है। ऐसे में इलाके के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। खबर झारखंड से है। झारखंड में अपराधियों के मन से कानून का भय जो है वो खत्म हो गया है। क्या सोरेन राज का इकबाल अब खत्म होता जा रहा है? रामगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही है। ऑफिस के सामने ही बदमाशों ने गोली चलाकर एक कारोबारी की जान लेने की कोशिश की। पूरी खबर वीडियो सबूतों से देखिए आप।
बाइक पर सवार 4 अपराधी आते हैं और कार से उतरे शख्स पर दनादन फायरिंग कर देते हैं। सीसीटीवी में कैद ये वारदात किसी फिल्म की शूटिंग जैसी लग रही है। घटना झारखंड के रामगढ़ की है, जहां रैक लिफ्टर नेपाल यादव पर जानलेवा हमला किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक से उतरकर एक अपराधी नेपाल यादव पर फायर कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और ऑफिस की तरफ भागते हैं, लेकिन ग्रिल बंद होने की वजह से अंदर नहीं जा पाते। इस बीच दूसरा अपराधी आकर फिर से फायरिंग करता है, लेकिन नेपाल यादव उस पर मोबाइल फेंक कर मारते हैं। इस बीच ड्राइवर कार से बंदूक लेकर आता है। हंगामा और शोर शराबा होने पर बदमाश फरार हो जाते हैं। जानलेवा हमले में नेपाल यादव घायल हो गए, लेकिन गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नूरा फतेही केस को लेकर आपको बता दें, कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगी। सुकिन चंद्रशेखर ठगी केस में बयान दर्ज। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नूरा फतेही जो है अपना बयान दर्ज करवाएंगी। दरअसल नूरा फतेही से भी जांच पड़ताल चल रही थी। सुकेश चंद्रशेखर मामले में जो ठगी का मामला इस वक्त चल रहा है, उसमें तमाम फिल्म स्टार के नाम सामने आए हैं। नूरा फतेही ने जो है वो अपना बयान दर्ज करवाए। यह 200 करोड़ ठगी मामले में लगातार बॉलीवुड जो है वो इस शिकंजे में कसता हुआ नजर आता है। पहले हमने देखा, चाहे बात जिस तरह से चाहे नूरा फतेही हो या फिर जैकलीन फर्नांडिस की बात हो, वो भी लगातार अपने बयान दर्ज कराती रही हैं। और अब उसके बाद में नूरा फतेही से भी पूछताछ लगातार की जा रही है। और बयान देखिए दर्ज करवाए गए हैं अभी नैना। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नूरा फतेही के बयान जो हैं वो दर्ज हुए हैं। बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं इस पूरे मामले में। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ पूरा मामला, ठगी केस में नूरा फतेही के भी बयान दर्ज हुए हैं। और इसी बीच में मानहानि का केस भी बाकायदा यहाँ पर दायर किया गया था। नूरा फतेही ने आरोप भी लगाया था कि उनके नाम को घसीटा जा रहा है, और जाहिर सी बात है नूरा तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, जैकलीन ने भी नूरा फतेही का नाम लिया था, जिसको लेकर नूरा फतेही ने कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मेरे नाम को इसमें घसीटा जा रहा है, उनका कुछ भी इस केस से लेना देना नहीं है। तो आज नूरा फतेही ने अपना बयान जो है वो दर्ज करवाया है। देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट में जब बयान नूरा फतेही ने दर्ज कराया तो उस बयान में उन्होंने आखिरकार क्या कुछ कहा है। और अब खबर गुजरात के वडोदरा से, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची उठी कि कई किलोमीटर दूर से वो नजर आ रही है। ये आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया था। आग एक पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री में लगी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह भागकर फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों ने, कर्मचारियों ने अपनी जान जो है वो बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। वडोदरा में रात का अंधेरा घिरते ही आग की लपटों ने तांडव शुरू कर दिया। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि दूर से देखी जा सकती थी। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई और दहशत फैल गई कि आग आसपास की फैक्ट्रियों तक ना पहुंच जाए। यह भीषण अग्निकांड पादरा जसपुर रोड पर हुआ। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें पशु आहार बनाया जाता है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से आग तेजी से फैल गई। आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 6 घंटे तक आग बुझाने की कोशिशें जारी रहीं। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। गनीमत यह रही कि फैक्ट्री के कर्मचारी वक्त रहते बाहर निकल आए। बढ़ते हैं, अयोध्या में इस समय राम मंदिर निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद निर्माण व शिलाओं की गड़ाई तेजी से की जा रही है। इस वक्त देखिए करीब 1500 श्रमिक काम कर रहे हैं, जबकि 2 महीने पहले ये संख्या 500 थी श्रमिकों की। राजस्थान और अयोध्या की कार्यशालाओं में पत्थरों को गढ़कर अंतिम रूप जो है वो ये श्रमिक दे रहे हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हम आपको अयोध्या राम मंदिर की दिखा रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अगले वर्ष में यानी कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर निर्माण हो जाने की बात कही थी। दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह का संचार किया था और उसके लिए कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए रात दिन मोर्चे पर डटा हुआ है। ग्राउंड जीरो से हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा निर्माण कार्य कैसे चल रहा है।
अयोध्या सदैव राम के इंतजार में रही है। जब राम वनवास को गए तो उनके लौटने का इंतजार था और एक लंबी प्रतीक्षा राम मंदिर निर्माण की रही। लेकिन अब प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। देखिए वो पहली तस्वीरें राम मंदिर की। मैं सिंह द्वार पर इस वक्त मौजूद हूं और देखिए खंबे लगाने का काम अब परवान चढ़ने लगा है। बड़ी बड़ी क्रेन खंबे लगाने का काम कर रही हैं। पहला तल आज 13 जनवरी 2023 है, लेकिन ठीक एक साल बाद 14 जनवरी 2024 को ये पहला तल बनकर तैयार हो जाएगा। ये सिंह द्वार की तस्वीर है। यहां से भक्तजनों की एंट्री होगी, श्रद्धालुओं की एंट्री होगी। पहले तल में गर्भगृह तक लगभग 166 खंबे लगाए जाएंगे जिनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी। और देखिए ये काम प्रगति पर है, युद्ध स्तर पर काम को किया